इस वक्त हम जो है वो जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद के जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पे आज सहाफ़ी सदीक जान और उनके साथ इदरीस चाचड़ हैं, उनका केस था। यहाँ आज इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज ने राजा जवाद अब्बास उन्होंने इस केस से उनको डिस्चार्ज कर दिया है। ये बड़ी खुशआइंद बात है और इस पर हम बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी फयाज महमूद हमारे साथ मौजूद हैं और इसी के साथ सीनियर सहाफ़ी सोहेल रशीद साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। इस केस में जो है वो एक बड़ा गैर मामूली केस था। खास तौर पर मैं बात करूंगा फयाज महमूद साहब, सोहेल रशीद साहब, मैं या मेरे कोलीग्स जो रोजाना की बुनियाद पे इस किस्म के केसेस कवर करते हैं, हाई प्रोफाइल केसेस, तो वहाँ पे हमारे सामने पुलिस भी होती है, पॉलिटिकल वर्कर्स भी होते हैं, कुछ हर्डल्स भी होते हैं। तो इस किस्म के केसेस बनना और गिरफ्तारी होना और उसके बाद रिमांड देना जो है वो एक जो है वो गलत प्रेसिडेंट बनने जा रही थी या जा रही है या गई है। तो इस पे हमने बात करनी है कि आज के मुकदमे के हवाले से स्पेसिफिक और ओवरऑल बताएंगे कि पुलिस या हुकूमत, मौजूदा हुकूमत जो है वो सहाफियों के खिलाफ जिस किस्म का रवैया इख्तियार किए हुए है, इसको कैसे जो है वो रोका जा सकता है। सबसे पहले फयाज महमूद साहब, आज क्या आप बताइएगा कि आज क्या हुआ कोर्ट में? देखिए साकिब साहब, आपको मालूम है कि एक दिन का जिस्मानी रिमांड कल मंजूर हुआ था और आज अदालत ने पेश करने के अहकाम जारी कर दिए थे। बड़ा वाज़ेह था, कल भी अदालत ने बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया था पुलिस को कि आपने एविडेंस लेके आना है, क्योंकि उनके पास एविडेंस तो कोई था नहीं। एक वो शेल वाली बरामदगी थी, उसके अलावा तो नथिंग, इस केस में कुछ था ही नहीं। दूसरा, जब आज उनको पेश किया गया तो हमें एक होप थी आज वो कल वाली रिमार्क के बाद कि पुलिस कहां से निकाल के लाएगी चीजें, एविडेंस कहां से लेके आएगी जो कल नहीं ला सकी थी, तो आज कहां से लाएगी। तो एक उम्मीद थी कि आज एक्विटल हो जाएगी और उसी के बुनियाद पर जब उनको पेश किया गया तो पुलिस ने आके जी 5 रोज का जिस्मानी रिमांड मांग लिया। ये वही उन्होंने काम किया जो पहले फवाद चौधरी साहब के केस में करते रहे जी, पॉलिटिकल केसेस में अदालत ने ये पूछ लिया कि आपको पता चल गया कि ये सहाफी हैं, ये सहाफी हैं, कोई फॉर्मूला लगाया जी लाहौर लेके जाने, वापस लेके आने, हमें 5 दिन दे दें। वो जो सांप उन्होंने कल रात निकालना था वो आज भी नहीं निकाल सके। अब उन्होंने कहा 5 दिन मजीद दें, असि सांप कट के वहां। तो जिसपे जज साहब ने जाहिर है मुस्कुरा ही दी, उन्होंने कहा यार इस पे अब वो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जब इशफाक नकवी साहब ने अपने आर्गूमेंट्स का आगाज किया तो उन्होंने सिंपल से कहा कि ये फर्दर आर्गूमेंट का केस नहीं है, मैं डिस्चार्ज कर रहा हूँ, क्योंकि इदरीस चाचड़ जो बच्चा नया है, वो इंटर्न है, उसका क्या कसूर था। वो आपने एक पल के लिए नहीं सोचा कि एक बच्चे को आप उठा रहे जिसका करियर अभी स्टार्ट है, जिसके ख्वाब है, जो यूनिवर्सिटी से अभी पढ़ के निकला है, जिसने अभी जॉब हासिल करनी है, और आपने उसको यार 780 में बुक कर दिया, 780 में आपने हथकड़ियां लगा दी। उसकी फैमिली का आपने नहीं सोचा, आपने उसके जो जज्बात है उसका नहीं सोचा कि एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट को आपने पकड़ लिया और उसको तो खैर जी पुलिस को अपनी गलती का एहसास हुआ और पुलिस ने कहा जी उसको तो डिस्चार्ज करते हैं, इनका फर्दर 5 दिन का जिस्मानी रिमांड और दे दे। लेकिन जज साहब ने एक्विटल कर दिया। बड़ा अहम केस था। देखें आप, सोहेल रशीद साहब, मैं, ये जितने भी दोस्त हैं, ये सारे हम हाई प्रोफाइल केसेस कवर करने आते हैं। देखिए इस वक्त पुलिस कितनी ज्यादा है, यहाँ पे सिक्योरिटी है, कैमरे हैं, इस वक्त हम ये अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पे हम अपनी कोई सैर के लिए नहीं आए, कारोबार के लिए नहीं आए, हम आए अपने एक जॉब करने, हमारी प्रोफेशनल एक ड्यूटी है वो निभाने। अब यहाँ पे एक हमारी वीडियो बन जाए और उसके बाद यहाँ पे कोई वाकया हो जाता है जी, शेयरिंग हुई है, कुछ हुआ है, उसके बाद वीडियो वो सामने आए जिसमें आप इस एरिया में पाए गए वो आपको उठा लिया जाए जी, वीडियो में ये भी पाया गया। ये बड़ा बुरा प्रेसिडेंट था जिसपे अल्हम्दुलिल्लाह ये एक फैसला अच्छा आया। 780 अगर आपने सहाफियों के ऊपर इसलिए लगानी है कि उसकी बातें आपको पसंद नहीं है, आप इख्तिलाफ कीजिए, जिसके साथ मर्जी इख्तिलाफ कीजिए, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। 780 को मजाक मत बनाइए। मुझे आज भी याद है जब कभी किसी के ऊपर 780 लग जाता था, घरों में कोहराम मच जाते थे। तो कानून जो है वो कहता है ना, वो कार्ड लिखा जाता है कि कैमरे की आंख आपको देख रही है। बेसिक उसका पर्पस ये होता है कि आपने डराना होता है, कानून का एक खौफ होता है, आपने खौफ खत्म कर दिया। 780 में लोग हंसे आते हैं, यूं विक्ट्री के निशानात बना के जा रहे हैं। तो भाई आप जो कानून है उसकी अमलदारी को यकीनी बनाएं। कानून का जो खौफ है उसको खौफ को खौफ रहने दीजिए, कानून को मजाक मत बनाइए। जैसे अब ये मजाक ही बन के रह गए, 780 आई, अगला बंदा यूं विक्ट्री के निशान बना के आ रहा है और बाद में वो विक्ट्री का निशान लहराता हुआ यहाँ से जा भी रहा है। सोहेल रशीद साहब, मैं आपसे स्पेसिफिक
तुमसे ये पूछूंगा कि मौजूदा हुकूमत जो है, ये PDM की हुकूमत है, इसमें जितने भी लीडर्स हैं पिछली, क्योंकि हमारा मसला ये है कि हम हर दफा साफियों के साथ होते हैं, हम किसी के नजरिए के साथ इत्तेफाक करें ना करें, जो वो बोलता है, जो लिखता है, उसके साथ इत्तेफाक करें ना करें, हम ये कहते हैं यार जो बंदा बोल रहा है उसका काउंटर नैरेटिव दे दें। ये उठाना, मारना, जेलों में डालना, ये कोई तरीका कार नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि PDM की हुकूमत, कल तक वो लोग साफियों जिनको उठाया गया, मारा गया, FIR हुई, उनके घरों में यकजहती के लिए जाते थे, आज उनका अप्रैल से लेकर आज तक जो किरदार है उस पर रोशनी डालें, और इस केस को खास तौर पर जो दहशतगर्दी का केस बना है। देखें, ये जो आपने थोड़ा सा क्वेश्चन जो किया वो बड़ा इन डेप्थ आंसर मांगता है। हमने पहले तो चीज जो आपने बात की उसको रिकॉर्ड पे रख देते हैं कि हमने बतौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन एक असूल बनाया था कि हमने सहाफ़ी को जब भी तंग किया जाएगा बिला वजह, हमने नहीं देखना कि उसकी ओवरऑल प्रोफाइल क्या है, लोग उसके बारे में क्या कहते हैं जी कि फलां पार्टी की साइड पे है, फलां की साइड पे है। हमने ये नहीं देखना अगर वो किसी चैनल से, किसी न्यूज़पेपर से एसोसिएटेड बाकायदा एक सहाफ़ी है तो हमने उसके केसेस में उसके साथ खड़े होना है, क्योंकि हम कोर्ट रिपोर्टर से हम उनको गाइड कर सकते हैं। खड़े होने का मतलब ये नहीं होता कि हमने उसकी तरफ से दावा बोलना है, लेकिन हम उसे गाइड कर सकते हैं। उसी असूल के तहत हम चलते रहे और इस दौरान हम पे ये मुनकशिफ हुआ कि जनाब जो सियासतदान हमारे साथ होते हैं एक वक्त वो दूसरी साइड पे जाते ही कैसे मतलब हैरान कुन हद तक, यानी ये सियासत की कौन सी तारीफ है पाकिस्तान में, मुझे तो समझ नहीं आई। अभी 1-1.5 साल पहले यही जो लोग आज हुकूमत में हैं, ये हमारे साथ जब वहाँ पे किसी का केस होता था तो ये आके बाकायदा बड़ी बड़ी बातें करते थे। क्या जिस गवर्नमेंट ने आपके ऊपर तो जनाब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ही छीन लिया है, आपके ऊपर तो बड़ी पाबंदियां हैं, ये तो आप लोग मुजाहिद हैं, पता नहीं क्या क्या हमारे प्रेस रूम में बैठ के लोग कहते थे। हम कहते थे यार चलो इन लोगों को तो एहसास है, ये एहसास है यार। पिछले 1 साल के दौरान आप एक पूरी फहरिस्त मुरतब करें तो हैरान रह जाता है बंदा यार। मतलब ये तो मुझे ऐसे लगता है कि ये हुकूमत अपनी मुखालिफ राय देने वाले बंदे को देखना नहीं चाहती, वो कहते हैं उठाएं और जेलों में फेंकें। सर देखना नहीं चाहती, और इनको माजरत के साथ इनका कोई जो भी मशीर है इस मामले के ऊपर, जो भी मशीर है वो मेरा ख्याल है कोई हद दर्जे की बेवकूफी पे आप, इसलिए कि अब 2 दिन पहले उसके मशवरे पे हुआ ना ये FIR, सदीक जान हमारे खिलाफ है तो उठा लो। आज इस अदालत ने बाइज्जत बरी किया, बाइज्जत बरी किया। अब आप बताएं कि आपका नैरेटिव किधर गया? अब तो लोग, अब जनरल पब्लिक पता है क्या समझेगी? जनरल पब्लिक समझेगी सदीक जान सच कह रहा था, जो कह रहा था अदालत ने कहा सदीक जान ही सच है, ठीक है, और वो था क्योंकि अब कोर्ट ने कह दिया है, अब आपको ये भुगतना है, ठीक है। आपने साफियों को मतलब अपना दुश्मन समझ लिया है कि जो भी बंदा दूसरी बात करे तो उसको मुकदमा बनवा दे। 788 की प्याज महमूद साहब बात कर रहे थे, दहशतगर्दी के कानून को कमजोर करने पे इस मुल्क में बाकायदा इस गवर्नमेंट के जो ये इकदाम हैं उसके इदारों को संजीदगी से इनको कन्वे करना चाहिए कि जब दहशतगर्दी का एक मुकदमा किसी पे बनता है और वो एक दिन बाद बरी हो जाता है तो उसका प्रेसिडेंट बन जाता है, उसका इतलाक भी कल दहशतगर्दी की अदालत में आने वाले तमाम मुलजमान जो कहते हैं जी ये देखें हम पे भी अब बात सीधा मामला होते हैं, लेकिन आपने यह झूठा मुकदमा दिया हुआ था, उस बंदे ने तो बरी ही होना था। हम तो 1 दिन के रिमांड के भी खिलाफ थे। कल हमने बहुत आवाज उठाई थी, चले आज जज साहब ने वजाहत दी अपनी मुख्तार समात के दौरान, उन्होंने कहा कि 1 दिन मैंने इसलिए दिया था कि पुलिस शायद खुद देखे, कहने का मकसद ये था कि शायद खुद शर्म करे कि क्या साफी और दहशतगर्द में फर्क है या नहीं है, तो वो पुलिस को तो नहीं आई थी शर्म। उसके बाद और पुलिस के साथ मैं हुकूमत की बात जरूर करूंगा, क्योंकि जो सदीक जान पे जो मुकदमा बना था वो एक स्पेसिफिक ट्वीट थी, वीडियो थी, जिसको हुकूमती सतह पे भी जो है वो रीट्वीट भी किया गया और ये कहा गया कि एक्शन होना चाहिए। इट मीन के हुकूमत वक्त की मर्जी और मंशा के साथ ये हुआ और आज जो है वो उनको सुबकी उठाना पड़ी इस अदालत के सामने। तो ये जो बात कर रहे हैं सोहेल रशीद साहब की, ये नैरेटिव आपका कहाँ गया? 48 घंटे नहीं गुजरे और आपका नैरेटिव तो खत्म हो गया। तो इसलिए हुकूमत कम से कम सोचे, जो अपोजिशन में एक बयानिया लेके आप साफियों के हवाले से चल रहे थे, आज भी वही होना चाहिए। और खास तौर पर वो हमारे दोस्त साफी जो पिछली हुकूमत में 3 साल उनके खिलाफ केसेस होते रहे, उनके खिलाफ इस किस्म की कार्रवाइयां होती रही, वो आज खुश, कुछ ऐसे लोग हैं जो खुश हो रहे हैं इस किस्म की कार्रवाई। तो हमें बड़ी शर्मिंदगी होती है कि आप उन्हीं कार्रवाइयों पे, उन्हीं बोगस कार्रवाइयों पे खुश हो रहे हैं कि एक बंदे के खिलाफ जो है वो दहशतगर्दी का दफा मुकदमा बन रहा है। तो ये एक बड़ा जो है वो अलमिया है हमारे विद इन कम्युनिटी भी, इसको भी हमें देखना चाहिए। साकिब साहब मेरा ख्याल है मसला ये है कि जो अभी सिटिंग गवर्नमेंट है ना, जितनी भी जमातें हैं, इनमें एक फ्रेश ब्लड मेरा ख्याल है जरूरत है। हम एक साफी के अलावा देखें, हमने भी एक अल्हम्दुलिल्लाह डिग्री की हुई है एक कम्युनिकेशन की, जो सिर्फ
रिपोर्टिंग की हद तक नहीं है, तो सिर्फ जर्नलिज्म की हद तक नहीं है, उसमें काफी चीजें हैं। आप उसमें ये होता है कि पॉलिटिकल कम्युनिकेशन भी जो है ना ये बड़ा मैटर करती है कि आप किस सतह की कर रहे हैं। आप अगर स्ट्रेटेजी सारी डिजाइन आपने 70 या 80 वाली की हुई है तो आपको 2023 के रिजल्ट्स नहीं डिलीवर करेगी। बिल्कुल। आपको जो भी मशवरा दे रहा है ना कि इस तरह करने से आप डे बाय डे आप पिछले 15 दिन का अपना मुआवजा करें, बैठ के एनालाइज करें, कैलकुलेट करें चीजों को, आपको पता चलेगा कि आपने पिछले 15 दिन में क्या किया, अपनी इस तरह की हरकतों की वजह से खो दिया है। तो ये सिर्फ एक मशवरा है, बाकी जाहिर है उनकी अपनी पॉलिसी, आपने किसी को पॉलिटिकल मशवरा तो नहीं देना। हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये आपको डेंट डाल रही है जी, यहाँ से और ऐसे फूलों की पत्तियां, रोज यहाँ फूलों की पत्तियां पड़ी होती है। बिल्कुल ठीक है, आप इस तरह के मुकदमे बनाते हैं कि फिर वो उनका अंजाम इसी तरह होता है, ऐसा होता है। तो इस तरह नहीं चीजें चल सकती और बिल्कुल साथियों पे मुकदमात नहीं बना करते जोर। उसने एक बात की है, आप उसको उसके जवाब में बताएंगे कि ये बात गलत है या ठीक है, आप जाए। अच्छा, मैं एक और बात बताऊं, सदीक जान से जो लोग चिढ़ते हैं ना, एक दिन यार बुलाए उसे कहे मैंने आपको इंटरव्यू देना है, आपको लाख पता जाएगा, आपको पता लग जाएगा किस तरह का बंदा है। अगर आपकी चीज में से कोई कार्ड दी उसने ना चलाई तो बात कर। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद साहब ने हमें बताया कि जो मौजूदा हुकूमत के भी इक़दामात हैं सहाफ़ियों के हवाले से ये बड़े ख़तरनाक हैं, खौफनाक हैं, इनको रुकना चाहिए। और आज जो सदीक जान केस में फैसला है यकीनी तौर पर ये एक पहला स्टेप है। अब हुकूमत भी यकीनी तौर पर हुकूमत और पुलिस और FIA सोचेगी कि आइंदा ऐसा ना हो। बहुत शुक्रिया।